अस्सलाम वालेकुम जी। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे स्लिट गले में लेस और लूप्स लगाने का तरीका। तो यहाँ पर चेपी बुकरम का एक पीस है, इसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई है 5 इंच और इसकी लंबाई है 17.5 इंच। चेपी बुकरम का एक पीस लेना है इस तरीके से डबल में, और यहाँ पर पहले हम इसकी रेब निकालेंगे, एक सीधी लाइन लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने आज जो गला बनाना है इसकी चौड़ाई हमने कम रखनी है, लंबाई ज़्यादा रखनी है। तो जब बोर्ड शेप में गला कटिंग करते हैं यानी कि फैला हुआ, तो उस वक्त मैं 4 इंच की इसकी चौड़ाई रखती हूँ। आज मैंने रखनी है 3.5 इंच। 3.5 इंच इसकी चौड़ाई रखी है और लंबाई रखी है 7 इंच। तो आज आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी, अगर गले की चौड़ाई कम है तो उसको डीप फिर ज़्यादा करना है। तो यहाँ पर हमने बॉक्स बना लेना है ऐसे गला कटिंग करने से पहले। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी बनाने के लिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊँगी। आधा इंच का यहाँ पर निशान लगाना है। अब इस निशान से इस वाले निशान के साथ मिला देना है। ऐसे आपने एक वी तैयार कर लेना है ऐसे। अगर आप यहाँ से मिलाएंगी इस तरीके से, तो यहाँ पर आपका गला जो है देखें कम पड़ेगा, चौड़ाई में कम हो जाएगा। तो इस तरह आपने आधा इंच नीचे करना है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 4 इंच का निशान लगाएंगे, यानी कि हाफ से थोड़ा सा आपने ज़्यादा निशान लगाना है। तो यहाँ पे देखिए 7.5 इंच की लाइन है, तो ये 3.25 बनता है। हमने 4 इंच पे लगाया है, 4.25 इंच पे भी लगा सकती हैं। अब यहाँ पर आधा इंच का निशान लगाया है। अब सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी वी शेप बनाने के लिए। इस निशान को इसके साथ मिलाएंगे और फिर ये वाला निशान भी इसके साथ मिला सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ी सी गुलाई देनी है। तो ऐसे आपने वी शेप में थोड़ी सी गुलाई देनी है इस तरीके से ऐसे। तो देख लीजिए कितना ही आसान गला है कटिंग करने के लिए। वी की आपने ऐसे शेप बना लेनी है। इसके बाद हम स्लिट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने स्लिट की लंबाई रखनी है, इस निशान से हम रखेंगे 8.5 इंच का निशान लगाएंगे ऐसे। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 इंच की दूरी पर एक और निशान लगा लेंगे। यहाँ पर निशान लगाएंगे 1 पॉइंट का स्लिट बनाने के लिए। अब यहाँ पर स्केल से रखते हुए हमने ऐसे एक निशान लगा लेना है स्लिट के लिए। अब इसके बाद हम बाहर से गले को नीट करने के लिए निशान लगाएंगे। तो इस लाइन से आपने निशान लगाना है 1 इंच से 1 पॉइंट कम इंच टेप को रखना है ऐसे लाइन पर, और इस तरह आपने निशान लगा लेने हैं। तो यहाँ पर भी आप साइज़ करके ऐसे आप साइज़ कर लें 1 पॉइंट कम। यहाँ से भी ऐसे निशान लगा लें 1 इंच से 1 पॉइंट कम। फिर स्केल के साथ एक सीधी लाइन लगा लें ऐसे। इस तरह सीधी लाइन लगाने के बाद अभी हम गले की कटिंग करेंगे। प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट्स करें। तो यहाँ पर हमने स्लिट की कटिंग कर दी है ऐसे, और यहाँ पर आपने स्लिट को ऐसे वी शेप में कटिंग करना है, चौकोर नहीं बनाना। फिर हमने यहाँ पर जो निशान लगाए हैं 1 इंच की दूरी पर, यहाँ पर नीट करेंगे गले को। तो इस तरीके से आपने गले को नीट कर लेना है। तो ये देखें हमने वी शेप में गला स्लिट वाला कटिंग कर लिया है। तो यहाँ पर देखें आपने जो यहाँ पे स्लिट के वी बनानी है, शेप बनानी है, वो इस तरीके से बनानी है, ये वाली शेप बनानी है। यहाँ से आपने चौकोर कट नहीं करना, ऐसे वी शेप में कटिंग करना है। तो अभी हम गले को कपड़े पर पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर कपड़े का पीस लिया है ऐसे। अब इस पर हम खाली पानी का स्प्रे करेंगे ऐसे। इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लें। तो यहाँ पर कोई भी आपके पास कपड़ा है, चाहे रेशमी है चाहे कोई भी है, आप उसको अच्छे तरीके से प्रेस करें। तो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं वो प्रेस के बाद शिलिंग हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने गले का जो पैनल कट किया है इसको पहले पेस्ट करेंगे ऐसे। फिर इसके बाद हम ये गला लेंगे, इसको रखेंगे इसकी साइड पर इस तरीके से, और इसको हम पेस्ट कर लेंगे। तो ये सबसे आसान तरीका है गले को पेस्ट करने का। बार बार आपको साइज़ में कोई मसला नहीं आएगा, यानी कि साइज़ करके गला पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने इस पैनल को रिमूव कर देना है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर एक सीधी लाइन लगानी है ऐसे, मिलाते हुए बुकरम के साथ स्केल को, और यहाँ से हमने कपड़ा बराबर कटिंग कर देना है। अब यहाँ से हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से गले को नीट करना है। मार्जिन आपने ज़्यादा नहीं रखना, फिर आपका जो गला है अच्छे तरीके से इसमें कपड़ा पेस्ट नहीं होगा। तो ऐसे आपने यहाँ पर कट लगाने हैं। यहाँ पर आपने आधा इंच की दूरी पर 3-4 कट लगा देने हैं। फिर इसके बाद हमने
ग्लू स्टिक लेनी है, कोई सी भी ग्लू स्टिक ले लें और यहाँ पर मार्जिन पे लगाएं। मार्जिन को पेस्ट करने के लिए ये सबसे आसान तरीका है, सिलाई में बहुत ही आसानी होगी। तो ऐसे आपने इसके साथ मार्जिन को पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देख लें कितना नीट हमने मार्जिन को पेस्ट किया है। आपने ज़रा सा भी जो मार्जिन है वो बड़ा नहीं कटिंग करना, वरना जो है इसमें सलवटें आएंगी। तो इस तरीके से आपने मार्जिन को पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे गले का मार्जिन जो है वो पेस्ट कर लिया है। यहाँ पर देखिए इसका कितना नीट मार्जिन है, कोई इसमें सलवट नहीं है। तो ऐसे हमने मार्जिन पेस्ट करने के बाद फिर हमने एक कपड़े का पीस लेना है, इसके गले के बराबर रखेंगे और यहाँ पर 1 इंच हमने दूरी पर इसको कटिंग कर लेना है। जो हमने स्लिट के नीचे बटन टेक पट्टी लगानी है वो हमने तैयार करनी है। तो यहाँ पर हमने साइज़ कर लेना है, चौड़ाई रखनी है 2 इंच पर। अब इस पर हम सीधी लाइन लगा देंगे ऐसे, और इसके बाद हम इसको कपड़े को ऐसे 2 इंच पर फोल्ड करते हुए यहाँ पर हमने बटन टेक पट्टी तैयार करनी है। तो ऐसे हमने फिर कटिंग कर लेनी है इस कपड़े के बराबर। तो यहाँ पर कटिंग करने के बाद हम इस पट्टी को ऐसे खोलेंगे और आधा इंच का मार्जिन फिर फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हम प्रेस कर लेंगे ऐसे, फिर इस पट्टी को दोबारा उसी तरह फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने बटन टेक पट्टी जो है वो ऐसे तैयार कर ली है, इस तरीके से आपने तैयार करनी है। तो अभी हम इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, गले को हमने नीट कर लिया है और ये हमारे पास लेस है, हमने जो गले में लेस लगानी है। तो ये मेरे पास है कपड़े की डोरी, डोरी भी हमने तैयार कर ली है कपड़े की। अगर आपको डोरी तैयार नहीं करनी आती तो मेरे चैनल पर जाकर आप डोरी बनाने की वीडियो देख सकती हैं, वहाँ से आप सीख सकती हैं। तो मैंने डोरी बनाने के लिए बड़े ज़बरदस्त तरीके जो हैं वो शेयर किए हैं, आपने जाकर वहाँ से सीखना है। तो पहले हम यहाँ पर डोरी को बराबर करेंगे ऐसे। अब इसका साइज़ करेंगे तो 2 इंच की दूरी पर आपने ऐसे लूप्स कटिंग कर लेने हैं। प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल का ऑप्शन जो है वो लाजमी प्रेस किया करें, ताकि आपके पास हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप सबसे पहले डिज़ाइन जो है वो सीख पाएँ। तो ऐसे हमने जो डोरी हैं वो सब कटिंग कर ली हैं, ऐसे आपने लूप्स बना लेने हैं। इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सब मटेरियल हमने तैयार कर लिया है पहले। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है, गले को नीट कर लेना है। यहाँ पर हमने एक पैर की सिलाई लगानी है। तो देख लें कितनी आसानी के साथ ये सिलाई लग रही है और काम कितना अच्छा और नीट है, ये देख लें ऐसे। तो यहाँ पर हमने ग्लू स्टिक इसलिए लगाई है कि जो कुछ सीखने वाली बच्ची हैं वो बार बार मार्जिन को सेट नहीं कर पाती, मार्जिन उनसे कवर नहीं होता। बुकरम की कटिंग तो वो अच्छी कर लेंगी, लेकिन उसके साथ मार्जिन को भी बड़े अच्छे तरीके से नीट करना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे डबल करेंगे और एक सेंटर क्रीज बनाएंगे। ऐसे चौक के साथ हमने सेंटर क्रीज बना लेनी है। फिर इस निशान को हम ऐसे गहरा करेंगे। इसके बाद हम शर्ट लेंगे। ऐसे हमने शर्ट के ऊपर ये जो गला हमने तैयार किया है वो रखेंगे सेंटर क्रीज के ऊपर ऐसे, और यहाँ पर एक रफ सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने का मकसद है कि हमारा जो गला है वो बिल्कुल सेंटर में रहे, इधर उधर ना हो। तो यहाँ पर हमने रफ सिलाई लगा ली है। अब इस सिलाई के बाद हम गले की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से शुरू करेंगे। अब गले की सिलाई इतनी लगानी है कि इकबाल बराबर दूर लगानी है, बिल्कुल चेपी बुकरम की जड़ में सिलाई नहीं लगानी। इससे क्या होगा कि आपका जो गला है वो आप जब उसको पलट के सीधा करेंगी तो गले का मार्जिन जो है वापस जो है बाहर की तरफ नज़र आएगा, जो अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे आपने इकबाल बराबर बुकरम के दूर सिलाई लगानी है ऐसे। तो यहाँ पर हमने गले की सिलाई कंप्लीट कर ली है। अभी हम इसका मार्जिन कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आपने आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ऐसे कपड़े की कटिंग कर देनी है। यहाँ पर हमने स्लिट से ऐसे कटिंग करनी है। यहाँ पर भी आपने लाजमी ऐसे 2 कट लगाने हैं, ताकि हम जब सीधा करेंगे तो यहाँ पर कोई झोल नहीं आए।
तो फिर हम ऐसे गले को पलट लेंगे और इसको अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर देख लें, प्रेस करने के बाद ये हमारा गला जो है वो कितना नीट बना है। पहले मैं आपको उल्टी साइड दिखा रही हूँ, इसके बाद मैं आपको सीधी साइड दिखाऊंगी। तो इस तरीके से आपका काम जो है वो नीट होना चाहिए दोनों तरफ से। तो यहाँ पर देख लें, ये सीधी तरफ है। अभी हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। चाहे तो तुरपाई कर लें, चाहे तो सिलाई लगानी आती है नीट तो सिलाई लगा लें। तो यहाँ पर बड़ी नफासत से सिलाई लगानी है कि कपड़े में कोई झोल नहीं आना चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए कि सिलाई लगी है। सिलाई यानी कि बहुत ही नीट होनी चाहिए। अक्सर आपने ब्रांडेड शर्टों पे देखा होगा कि गले पे सिलाई ही लगी होती है, तुरपाई नहीं हुई होती। तो इस तरह यहाँ पर हमने इसकी सिलाई कर ली है। अब यहाँ पर हम धागे को कट करेंगे। तो ये देखिए हमने कितनी नीट इस पर सिलाई कर ली है, इसमें कोई सलवट नहीं है, देख लें गले में। तो अभी हम क्या करेंगे, गले की उल्टी साइड लेंगे ऐसे। तो यहाँ पर हमने तकरीबन 1.25 इंच की दूरी पर यहाँ पर हमने लगानी है ये वाली फैब्रिक ग्लू। कोई सी भी आप फैब्रिक ग्लू ले लें। और हमने जो लूप्स कट किए हैं वो हमने यहाँ पर पेस्ट करने हैं। लूप्स ऐसे लेंगे, जो मार्जिन वाला हिस्सा होगा वो इस तरफ ऊपर होगा, यानी कि जो लूप्स में मार्जिन सा नज़र आ रहा होता है, एक सिलाई नज़र आ रही होती है, तो वो आपने ऊपर की तरफ रखनी है। सीधी साइड जो होगी वो नीचे की तरफ होगी। तो यहाँ पर आपने ऐसे ख्याल करते हुए सब लूप्स की जो है सिलाई वाला जोड़ जो होगा वो ऊपर की तरफ नज़र आएगा। तो यहाँ पर आपने 3 लूप्स जो हैं वो बराबर में पेस्ट करने हैं ऐसे। अब इसके बाद मैं आपको साइज़ भी बता देती हूँ कि लूप्स का कितना साइज़ होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लें, कपड़े के बराबर ये हमारे तैयार लूप्स जो हैं आधा इंच का साइज़ बनेगा। अब आसानी के लिए क्या करना है, यहाँ पर लगाएंगे फैब्रिक ग्लू ऐसे। फिर यहाँ पर हम 3 लूप्स लगाएंगे। पहला लूप्स यहाँ पर लगाएंगे वी वाली जगह पे। फिर इसी तरह हम यहाँ पर 3 लूप्स लगाएंगे। ऐसे पेस्ट करने के बाद फिर हम इसको डबल करेंगे, लूप्स के साथ लूप्स मिलाएंगे, फिर एक सेंटर में निशान बना लेंगे ऐसे। और यहाँ पर 3 लूप्स जो होंगे हम यहाँ पर लगा देंगे। तो देख लें कितना आसान तरीका है, बार बार आपको साइज़ नहीं करना पड़ेगा। ऐसे आप साइज़ करके ये वाले लूप्स जो हैं वो लगा सकती हैं गले में। अब ये वाले पेस्ट करने के बाद अभी हम साइज़ करेंगे कि गैप कितना है। तो यहाँ पर देख लें 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच इसका गैप है। अब यहाँ पर भी हमने इतना ही साइज़ रखते हुए एक निशान लगाना है। और इसी तरह हमने फैब्रिक ग्लू के साथ ये वाले लूप्स भी पेस्ट करने हैं। अब इनको पेस्ट करने के बाद फिर हम देखेंगे, फिर इसका साइज़ कर लेंगे। फिर हमने साइज़ करना है 2.5 इंच का और एक निशान लगाना है, इसी से हम निशान लगा लेंगे। और ये 3 लूप्स भी हम यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने लूप्स को पेस्ट कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम इसको प्रेस करेंगे। यहीं पर हम थोड़ी सी गर्म इस्त्री यहाँ पर लगाएंगे और ये लूप्स जो हैं पक्के हो जाएंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर हम इनको कट करेंगे, नीट कर लेंगे पहले। ऐसे आपने नीट कर लेना है। तो यहाँ पर देखती जाए, मैंने आपको काम जो है उल्टी तरफ से भी हमेशा दिखाया। ये देख रहे उल्टी तरफ से भी कितना नीट काम है और सीधी तरफ से भी ये बराबर इसी तरह नीट रहेगा। तो यहाँ पर हमने दोबारा ऐसे फैब्रिक ग्लू लगानी है इन लूप्स पर भी और यहाँ पर कपड़े पर भी। अभी इसके ऊपर हम लेस को पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने ले ली है लेस। लेस के हमने सिर्फ जो फूल हैं वो शो करने हैं। अब यहाँ पर हमने तकरीबन 1.5 इंच के फासले पर थोड़े से कट लगाने हैं जितना हमारा वी शेप में गला है। तो इस तरीके से हमने सिर्फ फूलों को बाहर निकालते हुए लेस को ऐसे इसके ऊपर पेस्ट कर लेना है। अब एक्स्ट्रा लेस की हम कटिंग कर देंगे। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पर भी हम थोड़ी सी इस पर इस्त्री लगाएंगे ताकि हमारी लेस जो है अच्छे तरीके से पेस्ट हो जाए।
अब लेस लगाने के बाद मैं आपको सीधी तरफ दिखाऊंगी कि कैसे हमारी जो लेस और लूप्स हमारे लगे हैं। तो ये देखिए हमारे लेस और लूप्स इस तरीके से हैं। अभी यहाँ पर हमने एक फूल को कटिंग कर देना है और ये वाला फूल जो होगा आसानी से ऐसे हमारी जो लेस होगी वो इसके बाहर निकल आएगी। तो अभी हमने दूसरी तरफ क्या करना है, यहाँ पर भी हम लगाएंगे फैब्रिक ग्लू और जो हमने बटन टेक पट्टी तैयार की है 2 इंच की, इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। तो जितने भी आसान तरीके होते हैं मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपकी सिलाई जो हो आसान हो, सबसे आसान हो और जल्दी हो और आपको यानी कि आपका काम जो है वो नीट से नीट हो। तो ऐसे हमने ये वाली पट्टी जो है इसके ऊपर पेस्ट कर ली है। जो कटिंग किया हुआ हिस्सा वो अंदर है और नीट हिस्सा ये देख लें बाहर की तरफ है। तो ऐसे आपने बटन टेक पट्टी जो है इसमें पेस्ट कर ली, ये देख लें। अब इस तरफ से हम लेंगे, सिलाई स्टार्ट करेंगे। ऐसे किनारी पर बड़ी नफासत से आपने सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देख लें हम लेस को ऐसे रखेंगे। तो यहाँ पर जो हमने कटिंग की है वी वाली जगह गले की, इसके ऊपर बिल्कुल बराबर में सुई को खड़ा करेंगे और ये वाली जो लेस वाली पट्टी है इसको हम ऐसे रखेंगे। इस स्लिट को जितना हमने सिलाई में कटिंग में गैप रखा है इतना ही गैप रखते हुए ऐसे इसके ऊपर हमने सिलाई चला लेनी है। तो यहाँ पर देखिए कम टाइम में कितनी प्यारी सिलाई जो है वो हो चुकी है। एक ही सिलाई में हमने बटन टेक पट्टी भी स्टिच कर ली और लेस और लूज भी। तो यहाँ हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हुई है। अभी मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारी शर्ट की फाइनल लुक। अब आप यहाँ चाहें तो इस लूस में मोती भी लगा सकती हैं या लेस जो है लेस के ऊपर भी मोती लगा सकती हैं। जितना चाहे इसको खूबसूरत बना सकती हैं। तो तरीका मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है वी की कटिंग का और लूप्स को अटैच करने का, लेस को अटैच करने का। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें वीडियो को, अच्छा सा कमेंट्स कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।